महाभारत। अगला अध्याय 47 भीष्म पर्व। भीष्म के साथ अभिमन्यु का भयंकर युद्ध। राजन तब पुत्र सहित विराट, द्रुपद कुमार, धृष्टद्युम्न, भीमसेन, पांचों भाई, कई राजकुमार, सात्यकी, ये पांडव पक्ष के महान धनुर्धर 10 महारथी अभिमन्यु की रक्षा के लिए रथों द्वारा तुरंत वहां आ गए। ऐसा क्यों किया पांडव सेना ने? क्योंकि भीष्म पितामह यहाँ पर धूर्तता कर रहे थे। पितामह यहाँ पर दिव्यास्त्रों का प्रयोग करने लगे। अभिमन्यु एक बालक था, उसके साथ छल पूर्वक भीष्म पितामह यहाँ पर दिव्यास्त्रों का प्रयोग कर रहे हैं। उनकी वीरता को धिक्कार है, जिन्होंने भीष्म को इतना बड़ा वीर बताया, परंतु एक बालक से वे दिव्यास्त्रों से युद्ध करने लगे। यह कहाँ है उनकी वीरता? यह देखने में आती है। और यही कारण था कि पांडव सेना की तरफ से विराट, द्रुपद कुमार, धृष्टद्युम्न, भीमसेन, पांचों भाई, कई राजकुमार, ये सभी अभिमन्यु की रक्षा के लिए आ गए, क्योंकि जानते थे कि दिव्यास्त्रों के सामने अभिमन्यु नहीं टिकने वाला है। इसलिए वे लोग वहां पर आ गए। परंतु यह पूरी तरह से मैं यहाँ पर 10 में अभिमन्यु को 10 दूंगा, और यहाँ पर मैं भीष्म पितामह को 10 में 1 नंबर दूंगा। महारथी भीष्म जी ने पांडवों की सेनाओं में प्रवेश किया। भारत, चेदी, काशी, करुष तथा पांचालों में विचरते हुए भीष्म का ताल चिन्हित चंचल पताकाओं वाला रथ अनेक सा दिखाई देने लगा। वे युद्ध में झुकी हुई गांठ वाले अत्यंत वेगशाली भल्लों द्वारा शत्रुओं के मस्तक, रथ, जुआ, ध्वज काट काट कर गिराने लगे। महाराज धृतराष्ट्र, गंगापुत्र, वे रथ के मार्गों पर नित्य सा कर रहे थे। उनके बाणों से मर्म स्थानों में चोट खाए हुए हाथी अत्यंत आर्तनाद करने लगे। यह देख अभिमन्यु, अर्जुन का पुत्र, श्री कृष्ण का भांजा, कुपित हो पिंगल वर्ण के श्रेष्ठ घोड़ों से जुटे हुए रथ पर बैठकर भीष्म के रथ की ओर दौड़े आया। उनका वह रथ कर्णिकार से के चिन्ह से युक्त स्वर्ण निर्मित विचित्र ध्वज से सुशोभित था। उन्होंने भीष्म पर तथा उनकी रक्षा के लिए आए हुए उन श्रेष्ठ रथियों पर भी आक्रमण किया। वीर अभिमन्यु ने तीखे बाण से उस ताल चिन्हित ध्वज को छेद डाला और भीष्म तथा उनकी अनुगामी रथियों के साथ भयंकर युद्ध आरंभ कर दिया। उन्होंने एक बाण से कृतवर्मा को 5 शीघ्रगामी बाणों से शल्य को बेधकर तीखी धार वाले 9 बाणों से प्रपितामह भीष्म को चोट पहुंचाई। तत्पश्चात धनुष को अच्छी तरह खींचकर पूरे मनोयोग से चलाए हुए एक बाण के द्वारा उनके स्वर्ण भूषित ध्वज को छेद डाला। इसके बाद झुकी हुई गांठ वाले तथा सब प्रकार के आवरणों का भेदन करने वाले एक भल्ल के द्वारा दुर्मुख के सारथी का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। साथ ही कृपाचार्य के स्वर्ण भूषित ध्वज को भी तेज धार वाले भाला से काट गिराया। फिर सब और घूमकर नृत्य सा करते हुए महारथी अभिमन्यु ने अत्यंत कुपित हो तीखी नोक वाले बाणों से भीष्म की रक्षा करने वाले उन महारथियों को भी घायल कर दिया। अभिमन्यु के हाथों की वह फुर्ती देखकर देवताओं को प्रसन्नता हुई। अर्जुन कुमार के इस लक्ष्य भेद की सफलता से प्रभावित हो भीष्म आदि सभी रथियों ने उन्हें साक्षात अर्जुन के समान शक्तिशाली समझा। अभिमन्यु का धनुष
गांडीव के समान टंकार ध्वनि प्रकट करने वाला, हाथों की फुर्ती दिखाने का उपयुक्त स्थान और नीचे जाने पर अराज चक्र के समान मंडलाकार प्रकाशित होने वाला था। वह संपूर्ण दिशाओं में घूम रहा था। अर्जुन कुमार अभिमन्यु को पाकर शत्रु वीरों का हनन करने वाले भीष्म ने समर भूमि में 9 शीघ्रगामी महावेगवान बाणों द्वारा तुरंत ही उन्हें बेध डाला। साथ ही उस महातेजस्वी वीर के ध्वज को भी 3 बाणों से काट गिराया। इतना ही नहीं, नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले भीष्म ने 3 बाणों से अभिमन्यु के सारथी को भी मार डाला। आर्य इसी प्रकार कृतवर्मा कृपाचार्य था शल्य उस मैनाक पर्वत की भांति स्थिर हुए अर्जुन कुमार को बाण विद्ध करके भी कंपित ना कर सके। दुर्योधन के उन महारथियों से घिर जाने पर भी सूरवीर अर्जुन कुमार उन 5 रथियों पर बाण वर्षा करता रहा। इस प्रकार अपने बाणों की वर्षा से उन सब के महान अस्त्रों का निराकरण करके बलवान अर्जुन कुमार अभिमन्यु ने भीष्म पर सहायकों का प्रहार करते हुए बड़े जोर का सिंहनाद और अट्टहास किया। राजन, उस समय समर भूमि में प्रयत्न पूर्वक अपने बाणों द्वारा भीष्म को पीड़ा देते हुए अभिमन्यु की भुजाओं का महान बल प्रत्यक्ष देखा गया। तब भीष्म ने उस पराक्रमी वीर पर बाणों का प्रहार किया, परंतु अभिमन्यु ने रणभूमि में भीष्म के धनुष से छूटे हुए समस्त बाणों को काट डाला। अभिमन्यु के बाण मोहते उस वीर ने समरांगण में 9 बाणों द्वारा भीष्म के ध्वज को काट गिराया। यह देखकर सब लोग उच्च स्वर से उड़ाहल कर उठे। वाह वाह, क्या बात है! भरत नंदन, वह रत्न निर्मित स्वर्ण भूषित अत्यंत ऊंचा ताल चिन्ह से युक्त भीष्म का ध्वज सुभद्रा कुमार के बाणों से छिन्न भिन्न होकर पृथ्वी पर लहूलुहान हो गया। भरत श्रेष्ठ अभिमन्यु के बाणों से कटकर गिरे हुए उस ध्वज को देखकर भीमसेन ने सुभद्रा कुमार का हर्ष बढ़ाते हुए उच्च स्वर से गर्जना किया। तब महाबली भीष्म ने उस अत्यंत भयंकर संग्राम में बहुत से महान दिव्यास्त्र प्रकट किए। तब अमेय आत्मबल से संपन्न प्रतिपितामह भीष्म ने सुभद्रा कुमार पर हजारों बाणों की वर्षा की। वह एक अद्भुत सी घटना प्रतीत हुई।